जय माता दी ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो आप सारे जने? उम्मीद करती हूँ सारे कुशल मंगल हो गए और आप सबकी सेहत भी बहुत अच्छे से होगी। अब कल से नवरात्रों की नई शुरुआत हो रही है। इसी शुभ मंगल त्योहार की शुरुआत हम मंगल कामना के साथ ही करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप सभी की सेहत भी इस टाइम पे सभी बरकरार बनी रहे, शुभ मंगलमय बनी रहे। शुरुआत करते हैं नवरात्रों की इंफॉर्मेशन से। इस टाइम पे नवरात्रों का जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है घट स्थापना का, वो पड़ रहा है 17 अक्टूबर को सुबह के समय 6:23 से लेके 10:12 तक। ये है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। फिर भी अगर किसी वजह से इस मुहूर्त में आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हो तो इसके बाद एक और अभिजीत मुहूर्त निकल के आ रहा है। वो है 11:43 से लेके 12:29 तक। ये शुभ मुहूर्त आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप पहले मुहूर्त में कुछ वजह से नहीं आप उसको पूजा स्थापना कर पा रहे तो दूसरे मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में उस स्थापना का जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ। 9 नवरात्रे हैं माता रानी की, 9 रूपों की हम किस तरह से पूजा करेंगे, उनको किस चीज का भोग लगाएं ताकि माता रानी हम पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो शुरुआत करते हैं प्रथम नवरात्रे से। प्रथम नवरात्रा शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर को। नवरात्रे के पहले दिन हम माता शैलपुत्री जी की आराधना करते हैं। शैलपुत्री जी की आराधना में अगर हम दूध से बने व्यंजनों की उनको भोग लगाएं, माता रानी को भोग लाएं, माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। और दूसरी बात याद रखने योग्य ये है कि माता की पूजा करने से उस दिन आपकी मंगल की भी पूजा होती है, मंगल ग्रह की भी पूजा होती है। द्वितीय जो माता का नवरात्रा आता है वो है माता ब्रह्मचारिणी जी का। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए अगर हम माता जी को शक्कर का भोग लगाएं तो माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की शक्कर का भोग लगाने से हम गुरु ग्रह की पूजा करते हैं। तीसरा नवरात्रा जो आता है माता चंद्रघटा जी का आता है। माता चंद्रघटा जी को अगर हम घी से बनी कोई भी भोग लगाएं तो माता अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको मंगल कामना का आशीर्वाद जरूर से देंगी। इस दिन की पूजा से हमें बुध ग्रह की शांति की उपासना मिलती है। चौथा जो हमें मिलता है माता जी का नवरात्रा वो है माता कुष्मांडा जी का। कुष्मांडा जी का रूप माता जी का ध्यान करते हुए, उनकी कथा पढ़ते हुए अगर हम उस दिन मालपुहा का भोग लगाएं, माता जी अत्यंत प्रसन्न होगी, आपके ऊपर मंगल आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन की पूजा से हम शनि ग्रह के शांति के लिए हम पूजा के लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम इस दिन पूजा करते हैं तो शनि देव जी की ग्रह की पूजा भी होती है। पंचम जो नवरात्रा आता है माता सकंद माता जी का आता है। सकंद माता जी को अगर हम केला का भोग लगाएं, फल जो आता है केला, उसका भोग लगाएं, आपके ऊपर मंगल कामना का आशीर्वाद बना ही रहेगा। इस दिन के पूजा विधि से हम राहु ग्रह की शांति की पूजा करते हैं। आप जरूर से इन सबको याद रखिएगा और ऐसे ऐसे ही भोग लगाते रहिएगा। आप अपने तो पूजा कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप अपने ग्रहों की भी पूजा कर रहे हैं, उनकी शांति की भी पूजा कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है छठा नवरात्रा। छठा नवरात्रा आता है माता कात्यायनी जी का। कात्यायनी माता जी के शहद बहुत पसंद है, आप उस दिन शहद का भोग जरूर लगाएं, ठीक है। और इस दिन अगर हम शहद का भोग लगाते हुए माता कात्यायनी जी का आराधना पूजा करते हैं तो हम ग्रह केतु की शांति के लिए भी पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद सप्तम नवरात्रा जो आता है काल रात्रि माता जी का आता है। इस दिन हम गुड़ का भोग जरूर से माता जी को लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से माता जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, आपकी शुभ कामना का आशीर्वाद देती हैं। और साथ साथ अगर हम इस दिन गुड़ का भोग लगाते हैं तो हमें शुक्र ग्रह की भी शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अब अष्टम जो आता है माँ गौरी
महागौरी का नवरात्रा है, उस दिन महागौरी जी की, माता महागौरी जी की पूजा होगी। और अगर हम उस दिन नारियल का भोग लगाते हुए माता जी का आराधना करेंगे और सब में बांटेंगे तो इस दिन आपको मंगल कामना का आशीर्वाद माता जी से हमेशा सदैव मिलता रहेगा। और साथ साथ इस दिन सूर्य देव की ग्रह शांति के लिए भी हम पूजा आराधना कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो आता है रविवार के दिन नवमी का, इस दिन सिद्धिरात्रि का, माता सिद्धिरात्रि जी का दिन होगा। इस दिन आप माता जी को धान की लाई, जो धान होता है उसकी लाई का भोग जरूर लगाएं माता जी को और उनकी पूजा कीजिए। इस दिन आप चंद्र ग्रह की भी पूजा कर रहे हैं, आपको इस पूजा से चंद्र ग्रह की शांति का भी मंगल कामना का प्रसाद मिलेगा। अब आता है दुशहरा। दुशहरा सायंकाल को मनाया जाएगा 25 अक्टूबर को, ठीक है। सुबह के समय नवमी होगी और शाम के समय दुशहरा मनाया जाएगा। ये सब आप बातों को अगर आप सही से याद कर पाए, ध्यान कर पाए और बार बार अगर आपको समझ में नहीं आता, इस वीडियो को दोबारा देख के अपने प्रसाद की तैयारी करते रहे। 9 नवरात्रों का माता का आशीर्वाद आपको, नव दुर्गा का आशीर्वाद जरूर से मिलेगा, सदैव मिलेगा। इसी शुभ कामना के साथ आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगी। धन्यवाद। जय माता।